नवरात्रि के छठे दिन की कथा। माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। शास्त्रों में उनका वर्णन अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में किया गया है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। आइए विस्तार से इस पौराणिक कथा को जानते हैं। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए, जिनका नाम था ऋषि कात्यायन। वे अत्यंत तपस्वी और भगवती के अनन्य उपासक थे। वे चाहते थे कि भगवती स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हो। इसी इच्छा से उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया, ऋषि, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर आपके कुल का गौरव बढ़ाऊंगी। इसी वचन के अनुसार देवी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। उस समय त्रिलोक में एक असुर का आतंक फैला हुआ था, महिषासुर। वो बड़ा ही बलवान और अहंकारी था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता या असुर उसे मार ना सके। इस वरदान के घमंड में उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवता उसके सामने असहाय हो गए। वे सभी भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। सभी देवताओं के तेज के मिलन से एक अद्भुत और तेजोमयी स्त्री का प्रकट्य हुआ। वही थी आदिशक्ति माँ दुर्गा। देवताओं ने माँ को दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण देव ने शंख, कुबेर ने गदा और अग्निदेव ने शक्तिशाली शस्त्र दिए। माँ दुर्गा ने देवी कात्यायनी के स्वरूप में महिषासुर का सामना किया। 9 दिनों तक उनका भीषण युद्ध चला। अंततः 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पुराणों में माँ कात्यायनी का रूप इस प्रकार वर्णित है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान आभायुक्त है। वे सिंह पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा, बाएं हाथ में खड्ग और कमल पुष्प। वे परम वीरता और तेज की प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन साधक मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करके देवी की उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में साहस तथा आत्मबल का संचार होता है। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि वज्र की गोपियाँ भी माँ कात्यायनी की आराधना करती थी। उन्होंने यमुना तट पर कठोर व्रत रखकर देवी से प्रार्थना की थी कि उन्हें श्री कृष्ण पति स्वरूप प्राप्त हो। इससे स्पष्ट होता है कि माँ कात्यायनी विवाह, प्रेम और समर्पण की भी अधिष्ठात्री देवी है। आराधना की विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र पर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पीले या लाल पुष्प अर्पण करना शुभ माना जाता है। ओम कात्यायन्यै नमः मंत्र का जप करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन, कर्म से पवित्र बने रहे। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने अंततः उसका नाश होता ही है। माँ का यह रूप हमें साहस,
आत्मविश्वास और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। माँ कात्यायनी की कृपा से साधक के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह दिन विशेष रूप से फलदायी माना गया है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन है। वे शक्ति, साहस और विजय की देवी है। उनकी कथा महिषासुर पर विजय की गाथा है, जो ये सिद्ध करती है कि असत्य और अन्याय कभी टिक नहीं सकते। माँ की आराधना से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं और जीवन में धर्म, विजय और मंगल का संचार होता है। जय माँ कात्यायनी, जय महिषासुरमर्दिनी, जय माता दी।